जब भी कभी दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स की बात होती है तो उनमें एक नाम हमेशा सामने आता है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, जो कि इस शताब्दी की शुरुआत से ही रूस की राजनीति का मुख्य चेहरा बने हुए हैं। पर पुतिन के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब उन्हें अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के चलते टैक्सी ड्राइवर का काम भी करना पड़ा था, जिसका खुलासा उन्होंने अभी फ़िलहाल में एक इंटरव्यू में किया है। तो चलिए पुतिन के जीवन की इन सभी घटनाओं को उनकी कुंडली के माध्यम से देखते हैं। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राद में, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है, सुबह 9:30 बजे हुआ है। इस समय सेंट पीटर्सबर्ग पर ब्रह्मांड की तुला राशि 9 डिग्री से अपनी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही थी। तुला लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है उनकी चार्मिंग और मैग्नेटिक पर्सनालिटी, और लोगों को अपने पक्ष में लाकर धीरे धीरे चेंज लाने की एबिलिटी। और अगर आप पुतिन के पॉलिटिकल करियर पर नज़र डालें तो 2000 से 2008 तक 2 बार राष्ट्रपति रहने के बावजूद 2008 में उन्होंने दमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बनाया और खुद प्रधानमंत्री पद पर रहे, जबकि रूस में सरकार का मुखिया राष्ट्रपति होता है। 2012 में जब वे तीसरी बार राष्ट्रपति बने, उसके बाद उन्होंने अपने संविधान में संशोधन किया जिससे वे ज़्यादा लंबे समय तक राष्ट्रपति रह सके। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि तुला लग्न वाला व्यक्ति बैलेंस बनाकर रखता है ताकि हड़बड़ी या जल्दबाजी में चीज़ों के बीच बैलेंस ना बिगड़े, व्यवस्था चलती रहे, और जैसे ही सही मौका आता है तुला लग्न का व्यक्ति बदलाव कर लेता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। लग्न में वीनस है जो कि लग्न का लॉर्ड है, और लग्न में लग्न के लॉर्ड का होना अपने आप में ही कुंडली का बहुत बड़ा एसेट होता है, क्योंकि लग्न लॉर्ड के लग्न में होने से इफेक्टिव और ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी तो मिलती ही है, पर यहाँ पर शुक्र इसके अलावा भी इनके जीवन की काफ़ी बातों को अकेला ही डिसाइड कर रहा है, क्योंकि शुक्र 8th हाउस का भी लॉर्ड है, और 8th हाउस सीक्रेट, डिप्लोमेसी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस का हाउस होता है। साथ ही वीनस स्वाति नक्षत्र में है। ऐसे पर्सन की थिंकिंग एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इनका अपना एक लाइन ऑफ थॉट होता है और ये नेचुरल लीडर होते हैं। और यह नक्षत्र चूँकि राहु का है, इसलिए राहु से भी इन्हें डिप्लोमेसी, मिस्टीरियस बिहेवियर और इंटेलिजेंसी मिलती है। इसके अलावा शुक्र नवमाश में जाकर उच्च का भी हो रहा है, जो कि वीनस की क्वालिटीज़, पोजीशन और रिजल्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। कुल मिलाकर पुतिन का लग्न इन्हें हैंडसम, चार्मिंग और मैग्नेटिक तो बनाता ही है, साथ ही अच्छा लीडर, डिप्लोमेट और मिस्टीरियस पर्सनैलिटी बनाता है। अब अगर यहाँ पर हम गुरु की पोजीशन देखें तो गुरु ने 7th हाउस से लगन पर अपनी एनर्जी रिफ्लेक्ट की है, जिसने इनकी पर्सनैलिटी में कुछ डायमेंशंस और बढ़ाए हैं। जैसे एक तो इन्होंने कानून की पढ़ाई की, दूसरा गुरु चूँकि 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड है, जो कि पराक्रम, वीरता, निडरता और कंपटीशन के भाव होते हैं, और गुरु ने इनकी पर्सनैलिटी में इनके करेज और स्पोर्टिंग नेचर को बढ़ाया है, जैसा कि ये घुड़सवारी करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, और इस नेचर की इनकी जो भी हॉबीज़ हैं उन्हें गुरु ही रेगुलेट कर रहा है। इसके अलावा गुरु इनके नेम, फेम और पावर में रहने को भी सपोर्ट करता है। बस गुरु की इस पोजीशन में होने से इन्हें केवल एक नुकसान हुआ है कि इनकी पर्सनल लाइफ में इनका डाइवोर्स हो गया है। वैसे इस डाइवोर्स में मंगल की भी भागीदारी है, जो कि 7th हाउस का लॉर्ड होकर 3rd हाउस में है, पर मंगल ने यहाँ पर 10th हाउस पर अपनी एनर्जी रिफ्लेक्ट की है, जो कि इनके करियर के लिए काफ़ी अच्छी है। मंगल 3rd हाउस में होकर इनके पराक्रम को भी बढ़ाता है, वहीं 6th हाउस पर अपनी एनर्जी रिफ्लेक्ट करके इनके ओपोनेंट्स में भी इनका भय बनाए रखता है, जैसा कि विश्व स्तर पर विशेषकर अमेरिका में। अगर 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा 8th में है, जो कि इनकी डिप्लोमेट, मिस्टीरियस और सीक्रेट एजेंट के प्रोफेशंस को सपोर्ट करता है, क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड का 8th में होना व्यक्ति के सीक्रेट एजेंट और सीक्रेट सर्विस में काम करने के लिए परफेक्ट कंपेटेबिलिटी बनाता है, और इन्होंने 15-16 साल तक सीक्रेट सर्विस में काम किया। अब अगर इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो 1991 में इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया। उस समय पर गुरु की दशा में शनि की अंतर्दशा चल रही थी,
और गुरु और शनि जहाँ एक दूसरे से 6 और 8 की अनफेवरेबल पोजीशन में है, वहीं शनि एक तरह से सूर्य की दाह में है, क्योंकि सूर्य शनि के बीच केवल 4 डिग्री का अंतर है। और शनि की 12वें घर में पोजीशन इनके लिए कुछ परेशानियां देती है। और ऐसा एक बार फिर इनकी लाइफ में देखने को मिला जब शनि की दशा के दौरान ही इन्होंने 2008 से 12 के दौरान प्रधानमंत्री का पद स्वीकार किया, जो कि इनके लिए एक तरह का डिमोशन ही था। 1992 में गुरु की दशा में बुध की अंतर्दशा आई। अगर बुध का एनालिसिस करें तो यह 9th और 12th हाउस का लॉर्ड होकर 12th हाउस में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जो कि खर्चे, नुकसान और लाइफ में चेंज लाने का भाव है। साथ ही बुध की पोजीशन गुरु के साथ 6-8 की भी है, जो कि अनफेवरेबल है। इसलिए इस समय पर कुछ परेशानियों का आना स्वाभाविक है और इस समय पर ही इन्हें कुछ समय के लिए टैक्सी चलाने का काम करना पड़ा। पर इसका मतलब यह नहीं है कि शनि और बुध दोनों पूरी तरह से अनफेवरेबल हैं। ये दोनों तुला लगन के लिए योग कारक ग्रह हैं, बस अपनी पोजीशन के कारण कुछ समय के लिए अनफेवरेबल सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। अब 2022 के एंड में शनि की दशा समाप्त हो रही है और बुध की दशा शुरू हो रही है, जो कि 2039 तक चलेगी। और इस दौरान भी पुतिन का राजनीतिक कद कुछ समय के लिए उतार चढ़ाव के साथ आगे ही बढ़ेगा।